श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दीप दृष्टि चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे सुधा भोजनम के कुछ श्लोकों को। तो सर्वप्रथम तो मैं अपने पूज्य श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर अशोक कुमार कालिया जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और उनके द्वारा रचा गया यह सुधा भोजनम नामक रूपक पाली साहित्य के अंतर्गत आने वाले जातक साहित्य से संबंधित है। जातक साहित्य जो है वो बहुत विपुल है। उसी में थोड़ा सा उसी की कथा में थोड़ा सा परिवर्धन और परिमार्जन करके इस रूपक को उनके द्वारा तैयार किया गया है। तो इसमें जो आशा, श्रद्धा, श्री और ह्री इन अमूर्त पदार्थों को, माने कि जो ये कल्पना की गई है इन चार कन्याओं के रूप में, माने इन अमूर्त पदार्थों का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। माने ये जो चार कही गई हैं, आशा, श्रद्धा, श्री और ह्री, ये चार मानव की प्रवृत्तियां हैं। इन्हें स्त्रियां या कन्याओं के रूप में नहीं समझना चाहिए, बल्कि इनको मानव प्रवृत्तियों के रूप में लेना चाहिए। और इन्हीं प्रवृत्तियों को स्त्री का रूप दे दिया गया है। माने अमूर्त पदार्थ का मानवीकरण किया गया है इस रूपक में। ये परंपरा कालिदास के समय में भी हमें देखने को मिलती है। जैसे उन्होंने मेघ को मेघदूतम में दूत बना दिया था, इसी तरह से और भी बहुत सारे अमूर्त पदार्थों का मानवीकरण करने की प्रवृत्ति हमें संस्कृत साहित्य में मिलती है। तो यहाँ पर जो ये चार आशा, श्रद्धा, श्री और ह्री कही गई हैं, इनका ये अमूर्त हैं और इन्हीं को मानवीकृत करके प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो नाटकों में आप जानते हैं कि नांदी की परंपरा है। नांदी जो नाटकों के प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया जाता है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, पूर्णता के लिए, उसे उस मंगलाचरण को नांदी पाठ कहते हैं। और इसमें नांदी पाठ में कवि जो नाटककार हैं वो भगवान विष्णु की वंदना कर रहे हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सुधा भोजनम पूर्वांक, इसमें दो अंक हैं, पूर्वांक और उत्तरांक। पूर्वांक में कह रहे हैं धरत हृदि सदाम्बाम यशस स्वशक्तिम नटीम ताम चिदचिद अखिल नाट्यस्यादिमस् सूत्रधारः नटति सकल लोको यस्य संकल्पलेशाद विहरत हृदि रंगे रंगनाथो यथेच्छम। इसमें कह रहे हैं कि भगवान रंगनाथ मेरे हृदय रूपी रंगमंच पर यथेच्छम इच्छा पूर्वक विहार करें। चूँकि कवि परम वैष्णव संत हैं, इसलिए वो भगवान रंगनाथ जी की वंदना प्रस्तुत पद्य में कर रहे हैं कि भगवान रंगनाथ हृदय रूपी रंगमंच में इच्छा पूर्वक विहार करें। कैसे रंगनाथ? आगे दे रहे हैं कि चिद अचिद अखिल नाट्यस्य आदिम सूत्रधारा, जो चेतन और अचेतन संपूर्ण संसार रूपी नाट्य के आदि सूत्रधार हैं। माने जो संसार रूपी नाटक है उसके जो सबसे पहले सूत्रधार हैं, नाटक के उपकरणों को धारण करने वाले हैं, सूत्रधार हैं। और कैसे हैं? हृदय रूपी, हृदय में अम्बाम यशस्व शक्तिम, अपनी शक्ति रूपी, अपनी नटी रूपी शक्ति यानी कि लक्ष्मी को जो अपने हृदय में धारण करते हैं और जिनके संकल्प लेशात, संकल्प के लेश से, संकेत मात्र से संपूर्ण संसार नटति, नृत्य करने लगता है, नर्तन करने लगता है। ऐसे भगवान रंगनाथ मेरे हृदय रूपी रंगमंच पर इच्छापूर्वक विहार करें। सती च जगतिरुद्धे सर्ववैयर्थवादा दगतिरिव मनुष्यश्चाद्य तुच्छत्वनादात् निरवधि करुणा या सागरस्त्वं च बुद्ध दिशि दिशि दिश वर्त्म श्रेयसा भूयसाम नः। में कह रहे हैं कि सती च जगति, संसार के रुद्ध हो जाने पर, किस चीज से रुद्ध हो जाने पर, अवरुद्ध हो जाने पर? सर्ववैयर्थवाद, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ तुच्छ है। और इस शोर से, इस नाद से मनुष्य आज जो है उसकी अगति हो गई है, माने कुछ समझ नहीं आ रहा है। निरवधि करुणा या सागरम त्वं च बुद्ध, हे बुद्ध, हे महात्मा बुद्ध, आप तो निरवधि असीम करुणा के सागर हैं। तो हमारे लिए जो अत्यधिक कल्याण का मार्ग है, हमारे लिए जो कल्याण का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, उसे दिशाओं दिशाओं में प्रवृत्त करें, हमें कल्याण के मार्ग में लगाएं।
जगति जीवने सत्त्वे सत्त्वे सति निराशा सत्यं दुःखं सर्वं दुःखं हरिं श्रुतिं दिश माम कथय सखी हरिवसतिम दयिताम किमपि सखी मधुरम मधुरम माम। अब इसमें जो बौद्ध दर्शन के जो 4 आर्य सत्य हैं उनकी ओर संकेत किया गया है कि जो बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य कहे गए हैं कि सर्वम दुःखम दुःखस्य कारणम कारणस्य निरोधः निरोधस्य मार्गः। ये जो 4 आर्य सत्य इसमें सब और दुख 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 ही आया है, तो उसी को कह रहे हैं कि सत्य जगत जीवने, संसार में जीवन की सत्ता है या नहीं है, माने सत्व और असत्व, जीवन के संबंध में सत्व और असत्य के प्रश्न के विषय में। सति निराशा सत्यम, निराशा सत्य है, दुख सत्य है, सब कुछ दुख स्वरूप है, सब कुछ दुख स्वरूप है। इसलिए हरि श्रुतिम दिशमाम, मुझे हरि के निवास स्थान को, हरि के वास स्थान को मुझे बतलाओ, निर्दिष्ट करो। कथय सखी, हे सखी, हरि के प्रिय वास स्थान का निर्देश मुझे करो। किमपि सखी मधुरम मधुरम माम, हे सखी मुझे कुछ मधुर मधुर कहो। आगे के 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन श्लोकों में सूत्रधार और नटी का वार्तालाप चल रहा है। उसमें सूत्रधार नटी से कहता है कि जो कुछ तुम्हें करणीय है कर्म उसे करो। नटी कहती है मुझे क्या करना है, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे ये अभिनय प्रस्तुत करने का, ये उपक्रमण करने का सौभाग्य मिला है। और जो सहृदय सामाजिक हैं उनके जो कर्ण छिद्र हैं, दोनों कर्ण छिद्र हैं, वो अकविता से दुखी हो गए, इसलिए कुछ गीत प्रधान कुछ प्रस्तुत किया जाना है। सूत्रधार ऐसे कहता है। तो नटी कहती है कि आम्र मंजरी जिस तरह से केवल भ्रमरों को ही मदमस्त सा करती है, उसी प्रकार से कविता वनिता रूपी जो मदिरा है, कविता रूपी वनिता की जो मदिरा है वो केवल सहृदयों को ही आनंदित करती है। इसके बाद फिर ये पूछती है नटी कि किसका रचना, मतलब किसकी रचना का हमें अभिनय प्रस्तुत करना है, प्रयोग करना है। तो उसके लिए सूत्रधार कहता है 10वें श्लोक में, शोकस्यातिशयो यस्य अशोकस्य कारणम अशोकस्य सशोकस्य कृतिस्तस्य वृतामया। कह रहे हैं कि शोकस्य अतिशयो, शोक का अतिशय ही, यस्य जिसके, तो अशोकत्वस्य कारणम ही जिसके अशोकत्व का कारण है, माने शोक का अतिशय, शोक की पराकाष्ठा ही जिसके शोक रहितता का कारण है। ऐसे अशोकस्य, अशोक की, सशोकस्य कैसे अशोक की, शोक युक्त सशोक अशोक की इस कृति का मेरे द्वारा, यानी सुधा भोजनम नाम की इस कृति का मेरे द्वारा अभिनय के लिए वर्ण किया गया है। अब इसके बाद दिखाते हैं कि जो आशा, श्रद्धा और श्री और हरि हैं, ये 4 जो हैं एक सरोवर में, दिव्य सरोवर में जल विहार कर रही हैं, जल क्रीड़ा कर रही हैं। उसी में 11वें श्लोक में कहते हैं कि अत्र रमन्ते दिव्य युवतयः सरसिज नयनाः सरसिज वदनाः सरसिज तनुव्रततयः, कि यहाँ पर दिव्य युवतियाँ, अप्सराएं जो हैं विहार कर रही हैं। कैसी हैं, सरसिज नयन वाली हैं, कमल के समान नेत्रों वाली हैं, कमल के समान मुख वाली हैं और कमल के समान देह यष्टि वाली हैं। दिव्य युवतियां ऐसी जल विहार कर रही हैं। सकलास्तु अर्थ समनुकृत संज्ञाः श्रीरिति चपला तरुणी छलनी श्रद्धा मरीचिका आशा हृस्तु तटी निर्झरणी। यहाँ पर चारों का स्वरूप और स्वभाव बताया जा रहा है कि सभी अपने अर्थ का अनुकरण करने वाली संज्ञाओं को धारण करती हैं, अर्थात जिन सबके नाम यथार्थ हैं। श्री कैसी है, चंचल तरुणी है, युवती है। छलनी श्रद्धा, श्रद्धा कैसी है, छद्म युक्त है, छलनी है। मरीचिका आशा, और आशा कैसी है, मृग तृष्णा है। और हृ सुतटी निर्झरणी, और हृ कैसी है, सुंदर तटों वाली निर्झरणी यानी कि नदी है। आगे कह रहे हैं कि हंस शिंजिते लहरी लर्तने कीचक तान समीरे अलिकुल कलकल कलिते गीते संगीतक वति तीरे। हंस के कलरव करने पर, लहरों के नर्तन करने पर और बांसों की ध्वनि से युक्त समीर के बहने पर, हवा के चलने पर, अलिकुल भ्रमरों के कुल के कलकल करने पर, माने कलकल गीत गाए जाने पर, और ऐसा लग रहा है कि तीर जो है, जो किनारा है वो कैसा है, संगीत गोष्ठी है, ऐसे तीर वाली, ऐसे नदी में। पुलकित जगन पुलिन बहु चपले सरसे सरस सुकूले उरसिज सरसिज सज्जित सलिले भ्रमर कुले ही अनुकूले। कि पुलकित जघन मतलब घने, रेतीले अत्यंत चंचल रेतीले तट वाले सरोवर में, कैसे सरोवर में, सुंदर
कूल वाले सुंदर किनारों वाले सरस सरोवर में उरोज रूपी सरसिज से सुसज्जित जल में भ्रमर कुले ही अनुकूल है, जो भ्रमरों के कुल के अनुकूल है। ऐसे सरोवर में अप्सरसाम अपसरण प्रसरा, अप्सराओं का अपसरण प्रसरण माने कि जल विहार, जल क्रीड़ा। सरसरा परिसरा सरिसा से जो सरोवर जो है कैसा है, सरस है, माने सरोवर का परिसर सरस है। हृदयम हृदयम हंत हरंतम नुमो वसंतम सरसा, हृदय को, हर हृदय को हरने वाला जो सरस वसंत है वो हमें क्या कर रहा है, हमारे मन को हर रहा है। अत्र रमन्ते दिव्य युवतया अहो मधुरम खलुपन्यस्तम अत्र भवत्या त्वदीयम गीत माधुर्यम पिबंती वे इंद्रियाणि पिबंती वे इंद्रियाणि में मनशिलातलम मन्ये गीत रागेण रंजितम। अब ये सब जो गीत प्रस्तुत किया नटी ने, उस पर सूत्रधार कह रहा है कि तुमने बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया और तुम्हारे गीत के माधुर्य को, मिठास को मेरी इंद्रिय यानी कि कर्ण इंद्रिय जो है माने मेरी इंद्रियां उस गीत का पान सा कर रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे गीत के राग से मेरे मन रूपी शिलातल को रंग दिया गया है। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी श्लोक अगर पूछा जाता है व्याख्या की दृष्टि से तो आपको तो ये अपेक्षा की जाती है कि हम जो कह रहा है, माने जैसे नटी, इन श्लोकों में से कोई आ जाता है तो नटी अगर कह रही है तो नटी का उल्लेख करना आवश्यक है। सूत्रधार कह रहा है तो हमें ये बताना चाहिए कि इसे सूत्रधार के द्वारा कहा गया है। श्लोक संख्या 16 तक हमने संक्षेप में पढ़ लिया है। इसके आगे के श्लोकों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।